जय हिंद दोस्तों। कभी सोचा है जिस चेहरे ने हमें बचपन में मुस्कुराना सिखाया, एक दिन वही चेहरा उम्र के झुर्रियों में खो जाता है। एक ही पल को शब्दों में बांधा है कमला दास ने अपनी दिल छू लेने वाली कविता माय मदर एट 66 में। यह कहानी है एक बेटी की जो सफ़र पर निकलती है, लेकिन उसकी नज़रें बार बार अपनी माँ के उस थके पीले चेहरे पर टिक जाती है। दिल में डर है, कहीं यह आखिरी बार तो नहीं। फिर भी वह मुस्कुराती है ताकि आंसू ना दिखे। दोस्तों, यह कविता सिर्फ शब्द नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी माँ से बेशुमार प्यार करता है, लेकिन जुदाई के डर से वह कुछ कह नहीं पाता। तो चलिए महसूस करते हैं माय मदर एट 66 की उस गहराई को, जहाँ प्यार, समय और बुढ़ापा तीनों एक साथ टकराते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उन सारे MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा सवाल है वो है आपका, देखिए कि हु इज़ द पोएट ऑफ माय मदर एट 66। इसका मतलब ये हुआ कि माय मदर एट 66 का कविता का कवयित्री कौन है, यानी किसने लिखा था। तो ऑप्शन आपका, सबसे पहला ऑप्शन है आपका ए कमला दास, दूसरा है सरोजिनी नायडू, तीसरा है तोरू दत्त और चौथा है आपका डी नंबर में जॉन कीट्स। तो आपको समझना है, देखिए हम आपको पहले ही बता देते हैं कि इसमें पहले से ही तय नहीं हो चुका है या फिर पहले से ही आंसर नहीं दे चुके हैं हम, या फिर टिक नहीं मार चुके हैं जिससे आप लिख लीजिएगा, बल्कि हम इसको समझाते हुए चलेंगे और आपको टिक मारते हुए चलेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब इसको अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में तब आएगा जब आप इस पोएम को पढ़िएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरा पोएम नहीं बता सकते, पूरा कहानी को नहीं बता सकते। बस इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर ही बता सकते हैं और समझाते हुए चलेंगे जितना मेरे से हो सके। तो आप ध्यान से देखिए वीडियो को और अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसका आंसर को देख लेते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों, वो है आपका कमला दास, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आपका वो सही रहेगा। कमला दास ने इसको लिखा था माय मदर एट 66 को। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हम क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज द एज ऑफ द पोएट्स मदर इन द पोएम, यानी इस पोएम में देखिए कवयित्री की माँ की उम्र कितनी थी। इस पोएम में कवयित्री की माँ जो होती है, जिसने लिखा था इसको, तो उसकी माँ जो होती है कितने साल की होती है, उम्र की होती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, देखिए पहला ऑप्शन है 50, दूसरा बी नंबर है आपका 60, सी नंबर है 66 और डी नंबर है 70। तो आप लोग अगर पढ़े हैं तो आप लोग बताइए, कमेंट करिए कितना है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए इसमें जो आप इसका उम्र है वो है आपका दोस्तों, वो है आपका 66, यानी 66 वर्ष उम्र है किसका, कवयित्री की माँ की 66, क्योंकि उसी के बारे में तो जिक्र है पूरा कहानी। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए पहले से हम टिक नहीं मार रहे हैं, बल्कि हम समझाते जाएंगे, उसके बाद टिक मारते जाएंगे। तो इसको हिंदी में भी हम समझाते जाएंगे आपको। देखिए तीसरा जो हमारा प्रश्न है उसे समझते हैं कि व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन द कार। इसका जो मतलब होता है कि कवयित्री की माँ कार में क्या कर रही थी। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं, उसके ऑप्शन को देखते हैं। ए स्लीपिंग, सो रही थी, या बी रीडिंग यानी पढ़ रही थी, या फिर सी डोजिंग यानी ऊँघ रही थी, यानी ऊँघना जिसे बोलते हैं, और फिर डी टॉकिंग, क्या वो बात कर रही थी। तो चलिए इसके सबसे पहले इसके आंसर को देखते हैं कि क्या होगा। तो दोस्तों 3 नंबर का जो आंसर है वो है आपका सी डोजिंग। वो क्या कर रही थी, ऊँघ रही थी, यानी डोजिंग ले रही थी। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा जो हमारा प्रश्न है जरा उसे समझते हैं। चौथा प्रश्न हमारा कहता है कि व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर्स फेस। इसका मतलब ये हुआ कि कवयित्री ने अपनी माँ के चेहरे में क्या देखा। क्या देखा उसने अपनी माँ के चेहरे पे, ग्लोइंग या पेल एंड लाइफलेस, या फिर सी नंबर है आपका स्माइलिंग, या फिर डी रिंकल्ड ओनली। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका, देखिए इसका जो आंसर है 4 नंबर का वो है दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर बी, पेल एंड लाइफलेस। क्या देखा उसने, पेल एंड लाइफलेस देखा। अब बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा नंबर जो हमारा प्रश्न है उसे जरा समझते हैं। पांचवा नंबर हमारा है कि द पोएट कंपेयर्ड हर मदर्स फेस टू। वह, अब इसे समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कवयित्री ने अपनी माँ के चेहरे की तुलना किससे की, यानी कवयित्री जो होती है, जो कमला दास जो होती है, जो इस पोएम को लिखती है, वह अपनी माँ की जो चेहरे की तुलना होती है वो किससे करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है कि मून से, या फिर बी ऐसा लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, या फिर सी सन से, या फिर डी फ्लावर से। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी आप मार दीजिएगा, ऐसा लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। ये इसके तुलना करती है, अपनी माँ की चेहरे की तुलना करती है कवयित्री।
तो छठा प्रश्न है हमारा कि वेयर वाज द पोएट गोइंग। इसका मतलब ये हुआ कि कवियत्री कहाँ जा रही थी। ऑप्शन नंबर आपके पास है, देखिए ए टू स्कूल, या वो स्कूल जा रही थी, या फिर टू एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट, या फिर हॉस्पिटल, या फिर सिटी अपने शहर जा रही थी। इसका आंसर है दोस्तों, उस 6 नंबर का जो आंसर है वो है, जरा ऐसे समझते हैं बढ़िया से, ऑप्शन नंबर 6 का, या 6 क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है दोस्तों आपका बी नंबर। वो एयरपोर्ट जा रही थी। कहाँ जा रही थी दोस्तों? वो एयरपोर्ट जा रही थी। अब सातवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न हमारा क्या कहता है, जरा उसे समझते हैं। देखिए, हु वाज विथ द पोएट इन द कार। इसका मतलब ये हुआ कि कवित्री के साथ कार में कौन था। तो इसका पहला ऑप्शन देखिए, हर फादर, हर मदर, या हर फ्रेंड, या हर टीचर। ये इसका ऑप्शन सही क्या होगा आपको बताना है। तो सातवां का जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, हर मदर। देखिए, कार के साथ कौन था? उसकी माँ थी। उसकी जो पोएट्री थी, जो कमला दास, उसके साथ कौन थी कार में? तो उसकी माँ थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अब आठवां प्रश्न की ओर देखते हैं। आठवां 8 नंबर देखिए, व्हाट डिड द पोएट लुक एट आउटसाइड द कार। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कवित्री ने कार के बाहर क्या देखा। ऑप्शन आपके पास है कि द ट्रीज एंड यंग चिल्ड्रन, बी नंबर है द स्काई, या सी नंबर है द शॉप्स, या डी नंबर है द रोड। तो क्या देखा उसने? अब देखिए, इसका जो आंसर है वो है दोस्तों ए नंबर, यानी ए नंबर, जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, द ट्रीज एंड यंग चिल्ड्रेन उसने देखा। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं नौवां क्वेश्चन की ओर। जो नौवां हमारा प्रश्न है दोस्तों उसे देखते हैं कि द पोएट स्माइल्ड एट द एंड बिकॉज। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, कवित्री अंत में क्यों मुस्कुराई। कवित्री जो है वो अंत में लास्ट में मुस्कुराती क्यों है। इसका सिंपल सा देखिए, इसका ऑप्शन है आपका सी वाज हैप्पी, या फिर सी वांटेड टू हाइड हर फियर, या फिर सी वाज जोकिंग, या फिर सी वाज एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड थी, या फिर क्या कारण था। तो इसका जो आंसर देख लेते हैं सबसे पहले कि 9 नंबर का आंसर है दोस्तों वो आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा कि सी वांटेड टू हाइड हर फियर, यानी वह अपने डर को वो छुपाना चाहती है या फिर छुपा रही है। अब देखिए 10वां जो हमारा प्रश्न है उसे जरा समझते हैं। 10 नंबर सवाल है हमारा कि व्हाट डोज द पोएम मेनली डील विथ। 10 नंबर का इसका मतलब ये हुआ कि कविता का मुख्य विषय क्या है। पहला ऑप्शन है आपके चाइल्डहुड, दूसरा है लव फॉर नेचर, और तीसरा है आपका फियर ऑफ लॉस एंड एगिंग, या फिर चौथा है आपका ब्यूटी। चलिए इसे समझते हैं। देखिए 10 नंबर का जो आपका आंसर है दोस्तों वो है आपका आंसर नंबर सी होगा। आंसर नंबर सी होगा, आप टिक मार लीजिए कि आंसर नंबर सी, यानी फियर ऑफ लॉस एंड एगिंग, ये आपका आंसर है। अब बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। देखिए 11 नंबर हमारा क्या कहता है। देखिए 11 हमारा कि द ट्रीज आउटसाइड द कार सिंबलाइज। इसका मतलब ये हुआ कि कार के बाहर के पेड़ किसका प्रतीक है, यानी कार के बाहर के जो पेड़ होता है वो किसका प्रतीक है। पहला जो है आपका वो एनर्जी एंड यूथ, या फिर बी नंबर है आपका डेथ का, या फिर सी नंबर है सैडनेस का, या फिर डी नंबर है स्लीप का। तो किसका प्रतीक है? तो 11 नंबर का जो आंसर है वो है दोस्तों आंसर नंबर ए, एनर्जी एंड यूथ का। किसका प्रतीक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, एनर्जी एंड यूथ का प्रतीक है। अब बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। 12 नंबर प्रश्न हमारे क्या है, देखिए सवाल कि व्हाट काइंड ऑफ पेन डोज द पोएट फील। इसका मतलब ये हुआ कि कवित्री को किस प्रकार का दर्द महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, या फिजिकल दर्द, या फिर बी मेंटल, या फिर सी इमोशनल, या फिर डी स्पिरिचुअल। अब देखिए स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। अब देखिए 12 नंबर का जो आंसर है दोस्तों, राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप देख लीजिए, इमोशनल, इस प्रकार का वो दर्द महसूस कर रही है। 11 अब देखते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर हमारा जो सवाल है उसे देखते हैं कि व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन एज ए लेट विंटर्स मून। इसका मतलब ये हुआ कि एज ए लेट विंटर्स मून में कौन सा अलंकार यानी पोएटिक डिवाइस प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, ऑप्शन है आपका सिमिल, या फिर मेटाफोर, या फिर सी एलिट्रेशन, या फिर इमेग्री आपका डी नंबर। तो आपका जो 13 का आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका
वो सही होगा सिमाइल या फिर सिमिल। सिमिल जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 40 नंबर की ओर। चौथा नंबर जो प्रश्न है दोस्तों उसे जरा समझ लेते हैं कि व्हाट डिड द पोएट फियर। इसका मतलब ये हुआ कि कवियत्री को किस बात का डर था, यानी कवियत्री जो कमला दास होती है उसको किस बात का डर था। ऑप्शन नंबर ए है आपका मदर्स डेथ, या फिर बी नंबर है कि हर ऑन डेथ, या फिर सी जर्नी डिले, या फिर बिगिन जो डी नंबर है आपका बिगिंग लेट या फिर बीइंग लेट। ये देखिए तो चौथा नंबर का इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मदर्स डेथ, यानी अपने माँ की मृत्यु के लिए वो डर रही थी, यानी माँ की मृत्यु के चलते कि कहीं ये कुछ हो ना जाए इसके लिए वो डर रही थी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको बताया है। पहले एक बार इस पोएम को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा तो और अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा तो आपको कहानी बता नहीं सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। तो दोस्तों जितना भी हमने आपको सवाल बताया, जैसे 14 क्वेश्चन हमने बताए, उन 14 का भी आंसर आपको बता दिया है। अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसे एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से पूछेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।